70 की उम्र में भी 50 जैसा दिखना है। योग इसमें मददगार होगा और सबको जोड़ता है। और पीएम थोड़ी ही देर में योग करना शुरू करेंगे। अब वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के रेड रोड में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारा मकसद होना चाहिए कि हम 50 की उम्र में उतने ऊर्जावान रहे जितना 30 में रहते थे। 70 की उम्र में 50 की उम्र जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। योग इसमें हमारी मदद कर सकता है। चाहे आपको बहुत ज़्यादा यंग दिखाना हो, चाहे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर करना हो, इन सब के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी बस थोड़ी ही देर में योग करेंगे और उसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में योग करेंगे और उनके साथ 35,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 35,000 लोगों की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोलकाता से जो हम आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर, अंबिकापुर, इंदौर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोलकाता से आप देख रहे हैं तस्वीर, जहां 35,000 लोगों के बीच मौजूद देश के प्रधानमंत्री आज योगा करेंगे। उधर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47वीं बटालियन ने लद्दाख में 13,862 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग त्सो झील के किनारे योग किया है और वहां से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह देश दुनिया से कोने कोने से योगा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये दिखाती है कि योगा कितना जरूरी है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वार्म अप जरूरी है और इस तरह अपने गर्दन को लेफ्ट राइट रोटेट करके वार्म अप करना जरूरी है। इससे क्या है कि जो मसल क्रैम्प या फिर कह लीजिए ब्लड सर्कुलेशन या झटके जो बॉडी में आते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, उस तरह की शिकायतें नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह कि क्रैम्प जैसी कोई शिकायत जो है नहीं रहती है अगर आप सबसे पहले वार्म अप करते हैं। और अभी यही कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह वार्म अप करते नजर आ रहे हैं। 35,000 लोगों के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जैसा कि पीएम ने कहा कि 50 की उम्र में 30 जैसा दिखना है, 70 की उम्र में 50 जैसा दिखना है। ना सिर्फ दिखना है बल्कि ऊर्जावान रहना है, ठीक उसी तरह की ऊर्जा मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि योगा करें। 35,000 लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूद है, ये कितनी बड़ी बात है। और वो एक संदेश दे रहे हैं इस पूरे देश को कि हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। न केवल हेल्दी रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना, ना सिर्फ एक दिन बल्कि लगातार योगा करते रहना चाहिए। शरीर मन आत्मा को शांति मिलती है और कहते हैं कि जहां शरीर और मन का मिलन होता है वहीं पर योगा अपने आप जन्म लेता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कई सारे ऐसे आसन हैं जो कई बीमारियों के लिए है, जैसे उष्ट्रासन, ये पीठ के दर्द से राहत देता है धीरे धीरे और सांस को और भी ज्यादा मजबूत करता है, हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। उष्ट्रासन जो है थायराइड पीड़ित के लिए फायदेमंद होता है, तो बीमारियों को भी दूर भगाता है योगा। संजय अग्रवाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने 2 दिन पहले ही अपनी नियुक्ति प्राप्त की है और अपने काम में लग गए हैं। हमारे बीच में विधायक द्वय आदरणीय प्रबोध मीन जी, विधायक आदरणीय राम कुमार टोप्पो जी, हमारे सभी चेयरमैन आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, आदरणीय विश्व विजय सिंह तोमर जी, आदरणीय हमारे अखिलेश सोनी जी प्रदेश के महामंत्री, आदरणीय आलोक सिंह ठाकुर जी, आदरणीय भारत सिंह सिसोदिया जी जिलाध्यक्ष, मंजूषा भगत जी महापौर और उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी हमारे जिला प्रशासन के और कमिश्नर के सभी अधिकारीगण, राज्य के हमारे आयुष विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी दूर दराज से आए हुए, तीनों पंडाल में सभी भरे हुए हैं। बाहर भी मैं देख पा रहा हूं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। ऐसे सभी को मैं इस योग दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे मीडिया के साथियों को भी
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि भारत सदैव से सनातन संस्कृति का राष्ट्र रहा है और सनातन संस्कृति में जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और हमारी दिनचर्या में सर्वप्रथम योग का स्थान आता है। योग, स्नान, ध्यान ये भारत की संस्कृति का अमिट हिस्सा रहा है और भारत में यही कारण है कि हम सब लोग सुबह योग करके न केवल अपने शारीरिक मजबूती बल्कि मन को भी मजबूत करने का काम योगा के माध्यम से होता है। योगा के माध्यम से मन और तन दोनों सुरक्षित और आगे भविष्य के लिए एक योग माध्यम बनता है। वैसे योगा भारत में कई हजार साल पहले से यहाँ के लोगों ने योग को अपनी जीवन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया था, लेकिन बीच में मुगलों का 600 साल का, अंग्रेजों का 200 साल के आसपास का, इन 800 सालों में भारत की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सबको नष्ट करने का काम किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज से 12 साल पहले न केवल हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में 150 से ऊपर देशों में योग को एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का काम किया और आज 21 जून को 12वां विश्व योग दिवस के रूप में हमारे संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जो संस्कृति था उसको हर क्षेत्र में उन्होंने पुनरुत्थान करने का बीड़ा उठाया है। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम नहीं है। कहा जाता है, जो संस्कृत में श्लोक हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अगर ये भावना उत्पन्न हो सकता है तो एक योगी के मन में ये भावना उत्पन्न हो सकता है, ये भावना उत्पन्न हो सकता है तो एक निरोगी व्यक्ति के मन में भावना हो सकता है। और ये भाव तब जागृत होता है जब हम, एक श्लोक है, संग छद्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। मतलब सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें, सभी लोग एक मन से विचार करें, सभी लोग मिलकर मंथन करें, कार्य करें और किसी भी कार्य में एक मत और विचार के साथ, सामूहिकता के साथ हम जब काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। और निश्चित रूप से हम पूरे विश्व का विश्व गुरु के रूप में योग से प्रारंभ किए हैं। 150 देशों ने हमारे योग को अपनाया है और आगे लगातार हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो अलग से योग आयोग की स्थापना किया गया, जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योग को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना चाहती है। और इस दिशा में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। आज यहां उपस्थित सभी आगंतुकों का पुनः मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सम्मान से सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की, वंदे वंदे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में
आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायक द्वय श्री प्रबोध मीन जी, श्री रामकुमार टोपो जी, योग आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान श्री अनुराग सिंह देव जी, श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, श्री अखिलेश सोनी जी, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण। मैं क्षमा चाहूंगा, करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन समय लगेगा। इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहाँ पर पधारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज राज्य स्तर का ये आयोजन है, इसलिए मां महामाया की इस पवित्र धरती से मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का दुनिया के लिए अमूल्य उपहार है। यह हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या और हमारी जीवन पद्धति का परिणाम है। आज जब भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली बढ़ रही है, तब योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। यह थीम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग हर उम्र के व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और सुखी बनाए रखने की शक्ति देता है। योग शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योगासन किए जाने से शरीर में लचीलापन बना रहता है, दिमाग की सजगता भी उसी तरह से बनी रहती है। योग हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। योग मन के विकार दूर करता है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। मैं प्रदेश के युवाओं और बच्चों से अपील करता हूं कि वे अभी से योग से जुड़े। हमने पाठ्यक्रम में योग को इसलिए भी शामिल किया है ताकि बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों से स्वस्थ और सजग रहें। जो लोग अब तक किसी कारण से योग को नहीं अपना सके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज से ही इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें। हमारी परंपरा में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100% खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखाया। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में योग से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों का बेहतर समन्वय हो सकेगा। योग को अब और प्रभावी तथा वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी योग को स्कूलों, कॉलेजों, समाज और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे बल्कि हर घर की दिनचर्या बने। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। योग प्रशिक्षण, जागरूकता और सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया है। आज योग दिवस के अवसर पर हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने जसपुर में प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया था और मैं चाहूँगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम योग को अपने जीवन में दिनचर्या का विषय बनाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज योगा का जो योगा की ताकत है आज पूरी दुनिया देख रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है मनाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में योग को एक अलग पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज योगा को लेकर कोलकाता से यही कह रहे थे कि योगा हमें जीवन को संतुलित करना सिखाता है। जीवन में संतुलन बनाकर कैसे रखना है ये हमें योगा से सीखना चाहिए। जैसे जब भी हम योगा का कोई भी आसन करते हैं उसके लिए संतुलन कितना ज्यादा जरूरी है। बिना संतुलन के योगा कैसे होगा। और यही कहते हुए भी पीएम मोदी नजर आए कि योगा में जैसे संतुलन जरूरी है ठीक वैसा ही संतुलन हमें हमारे जीवन में भी बनाकर रखना चाहिए, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं। योगा हमें बहुत कुछ सिखाता है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यही कह रहे थे कि आज दुनिया भर ने माना योग की ताकत क्या है। और आज इस बार जो थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, इसका मतलब यही है कि उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, कम से कम 20 साल कम ऊर्जा आपकी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। आपके अंदर एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि कोई ये बता ही ना पाए कि आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं। उन्हें कम से कम 20 साल कम लगे। शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए योग बहुत जरूरी है। योग से शरीर में लचीलापन बना रहता है, सीएम साय ने कहा। योग सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है, सीएम साय ने कहा। योग आज एक जन आंदोलन बन चुका है। सोचिए, कोलकाता में 35,000 लोगों के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा संदेश है। और कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सेना के जवान सोचे इतनी ऊंचाई पर जो है पेंगोंग लेक के पास वो कर रहे हैं योग। तो ये एक संदेश है पूरे विश्व को कि भारत में जिस तरीके से योग को
योगा को माना जाता है, योग जिस तरीके से किया जाता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और ये देखिए स्विमिंग पूल के अंदर भी, और इस तरह कई सारी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। हर सांस में योग, हर उम्र में स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ आयु के लिए योग जरूरी है और रोग दूर रहेंगे इससे। भारत को स्वस्थ बनाने के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। परंपरा है हमारी योग, और इस परंपरा को बनाए रखना है। योग मन को नियंत्रित करने का मार्ग है। सबसे बड़ी बात यह है कि मन को नियंत्रित योग करता है, कैसे कंट्रोल में रहना है, योग हमें सिखाता है। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में इस वक्त 35,000 लोगों के बीच में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय को भी आप देख रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने भी योगा को लेकर बहुत बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा, आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन की परेशानी से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से जूझ रहे हैं लोग, उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। योग में बैलेंस जीवन जीने की कला सिखाता है। जब हम हमारे शरीर को सही तरीके से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। योग केवल सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध योग करवाता है। योग आज से सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि ये एक जरूरत भी है। योग दिवस के मौके पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। आइए हम संकल्प लें, योग को सिर्फ एक दिन या कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। और आज इसकी एक तस्वीर, इसकी एक झलक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जब जागो तब सवेरा, तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100% खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखाया। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में और आप सुन रहे थे सीएम साय को। सीएम साय ने ये बताया कि बहुत ज़रूरी है योग
योग कैसे संतुलन बनाए रखता है। बहुत सारी वजहों से जो है योग को आज दुनिया पहचान रही है। सीएम साय ने कहा कि दुनिया भर में योगा दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 12वां। देश के 100 शहरों में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अंबिकापुर योग कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हैं। योग हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, सीएम साय ने कहा। सीएम साय ने यह दोहराया कि योग स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए योग जरूरी है, सीएम साय ने कहा। योग से शरीर में लचीलापन बना रहता है और योग सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। तो कुल मिलाकर आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश से लेकर विदेशों तक कैसे आज योगा को एक नई पहचान मिली है। जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद योगा को एक अलग पहचान विश्व पटल पर योग को एक अलग पहचान मिली है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और देश दुनिया से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुनिया भर से ये तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं और वाकई में भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ है। आज सुबह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे 35,000 लोगों के बीच में बैठ के योगा कर रहे हैं और पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। और आज एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उन्हीं की है सोशल मीडिया पर भी, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट देख लीजिए। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सोचिए 35,000 लोगों के बीच में अगर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद हो जो योगा कर रहा हो तो कितना बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। आज अंबिकापुर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योगा करते नजर आ रहे हैं और ओम चांट्स, पूरा देश योग में समा चुका है और योग से शरीर में तमाम तरीके के बदलाव आप देखते हैं। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तस्वीर आपको दिखा रही है जबलपुर, कोलकाता, अंबिकापुर, इंदौर से ये 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर में इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और कोलकाता से ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 35,000 लोग एक ही जगह पर योगा करते नजर आ रहे हैं और इन 35,000 में हमारे देश के एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। देश के 100 से भी ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संकल्प ये लेना है कि सिर्फ योग दिवस तक या सिर्फ एक दिन योगा नहीं करना है, बल्कि जीवन में इसको जो है इस तरीके से स्थापित करना है कि इसके बिना दिन की शुरुआत ही ना हो पाए। योग से बहुत सारे बदलाव होते हैं, चाहे आप मानसिक तनाव में हो, चाहे आप शारीरिक बीमारी से परेशान हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, टाइफाइड हो, डायबिटीज़ हो। इन दिनों कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और हार्ट अटैक के केसेस इन दिनों बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में कितना ज़्यादा ज़रूरी है योगा, ये आप देखिए। कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी योगा करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए। और कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए।
और ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब थोड़ी ही देर में योगा शुरू करने वाले हैं। और डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें कोई पहली बार नहीं है, हालांकि ये उनके रूटीन में है, वो योगा करते हैं और कोई भी आसन कह लीजिए इतने बढ़िया तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस आसन को करते हैं और उसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर से लेकर पूरे देश भर में होती है। चाहे बगलासन हो जो कि सबसे कठिन आसन माना जाता है, इतना अच्छे से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में वो तस्वीर भी जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी योग करते नजर आएंगे। और ये जबलपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्योंकि मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं, कई सारे कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो चुकी हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो जबलपुर में इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ये देखिए मौजूद हैं। मंच पर आप तस्वीर देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ कोलकाता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एक तरफ राष्ट्रपति, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। खास कार्यक्रम का आयोजन योगा डे के दिन किया जा रहा है। ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश के जब दिग्गज मैसेज दे रहे हैं योग को लेकर कि योग कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व भर के लिए कि भारत जैसे देश के जो महान दिग्गज नेता हैं वो योग को कितना मानते हैं। जब ये पूरी दुनिया देखेगी तो जाहिर सी बात है बाएं पैर पे एक एक व्यक्ति के अंदर योग को लेकर एक अलग ही ऊर्जा जो है देखने को मिलेगी। ओम का जाप केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। इसके नियमित उच्चारण से मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होती है जो तनाव को दूर करके मन को शांत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। ओम के जाप के मुख्य फायदे और इसका महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। तनाव और चिंता कम होती है। आप अंबिकापुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे थे। ओम के उच्चारण को उन्होंने कितने बेहतर तरीके से किया। ओम का उच्चारण, विज्ञान के अनुसार ओम के जाप से मस्तिष्क का वो हिस्सा शांत होता है जो डर और तनाव पैदा करता है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हृदय गति सामान्य होती है। एकाग्रता और याददाश्त में सुधार के लिए भी ओम बहुत जरूरी है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो फेफड़े, गले, मस्तिष्क में एक लयबद्ध कंपन होती है जिससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और याददाश्त मजबूत होती है। आज के इस दौर में लोगों को भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है। आप बहुत सारी चीजें कहीं भी रखकर भूल जाते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि 5 से 10 मिनट आप ओम चांटिंग करें जिससे कि आपकी ये तमाम बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएं। भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर होने की जो बीमारी है, ये एक बीमारी है और इसको दूर किया जा सकता है केवल ओम के जप से। आप 10 मिनट अगर ओम का जप कर रहे हैं रुक रुक कर, तो इससे आप बहुत सारी चीजों से निजात पा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। इसके जाप से शरीर के चक्र जागृत होते हैं और आसपास का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। लंबे समय तक ओम का उच्चारण करने से सांस लेने की प्रक्रिया गहरी होती है जो फेफड़ों की कार्यप्रणाली को भी सुधारती है।
ज्येष्ठध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बाईं ओर लाएंगे। तीसरा पोज, दायां मूवमेंट, रुकेंगे। बायां मूवमेंट, थोड़ा रुकें, पुनः दाईं ओर, और पुनः बाईं ओर लाएंगे। रुकें और अब दाईं ओर से बड़ा शून्य पूरे गर्दन को घुमाएंगे। चौथा पोज, दो बार सीधा घुमाइए। अब दो बार उल्टा घुमाएंगे। वापस। अब करेंगे स्कंद खिंचाव। दोनों हाथ सीधे में, दोनों हाथ थैली ऊपर उठाइए सांसों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम। अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की ये नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें गर्व है हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है।
हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश। श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति, सौहार्दता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है। आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है। आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिन और रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं। इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा ये सौभाग्य है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आज हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग, उसका भी जिक्र किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और अब सम्मानित कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। वो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जबलपुर से आपको दिखा रहे हैं। योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और सीएम ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और कुछ ही देखिए 4 तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं और अमित शाह गृह मंत्री, उनकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में मौजूद है। सीएम विष्णुदेव साय जो है अंबिकापुर में मौजूद हैं और
जबलपुर से आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर। और ये देखिए, आपको यहाँ पर सम्मानित करने का सिलसिला। और योगा डे के दिन, योग दिवस के दिन जो है योग को लेकर तमाम बड़ी बातें की जा रही हैं और उसके फायदे बताने की कोशिश। वैसे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के डेली रूटीन में योग है और उन्होंने उससे जुड़े कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किए हैं इससे पहले भी। और आप देख रहे हैं मनोहर भाई पटेल के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जबलपुर में मौजूद है। खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और स्वस्थ रहने के लिए एक संदेश जो है दिया जा रहा है। स्वस्थ रहना ही बहुत बड़ी बात है आज के समय में। आज आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से जूझेंगे। शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करती है और अगर आप तनाव में रहेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी शरीर की परेशानी है उसको योग से दूर करें और बिना किसी परेशानी के या मानसिक परेशानी के स्वस्थ रहें। एमपी में हर घर योग पहुंचाना है और हर घर योग है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये इस बार का थीम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं। खास कार्यक्रम और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जैसा कि कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है योग दिवस। पीएम ने विश्व को सनातन परंपरा से परिचित कराया है। एमपी में हर घर योग अभियान। और आप देखिए आसन की बारी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी योगासन करते नजर आएंगे। और अब शुरू हो चुका है ये सिलसिला। आओ योग करें और स्वस्थ भारत बनाएं, ये संकल्प के साथ योग करें। जबलपुर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। योग दिवस के दिन इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन, योग को लेकर संदेश देने की कोशिश। और सबसे पहले ध्यान मुद्रा, यहां पर ध्यान मुद्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही होंगी और एक तरफ आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योग करते नजर आ रहे हैं। जब कोई माननीय योग करते हैं या कोई भी चीजें माननीयों को करते हुए देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश पर जो है पड़ता है। एक बहुत बड़ा प्रभाव उसका देशवासियों पर पड़ता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 35,000 लोगों के बीच योगा कर रहे हैं तो सोचिए कि उसका प्रभाव क्या पूरे देश पर पड़ेगा। और अंबिकापुर से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, कई लोगों के बीच में वो योग कर रहे हैं, उसका प्रभाव प्रदेश पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देखिए, जबलपुर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है ये सिर्फ इसका प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देखने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए।
एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। वे सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंड आसन की स्थिति में बैठ जाइए। दंड आसन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंड आसन। भद्रासन, बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए।
दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए, दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। को सीने के पास लाइए। भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन। पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 to 45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए।
अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपालभाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ। गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारू पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रिल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए।
श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए। एक बार पुनः श्वास लीजिए। यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्म स्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए। ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। नशा मुक्त कराएंगे क्योंकि बदलाव की शुरुआत
क्योंकि बंगाल की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है। हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं